हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो हम लोग त्रिकोणमिति का रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आज त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर बीटीसी मैथ से लेंगे। ठीक है, बीटीसी मैथ से 8.1 पहला चैप्टर लेंगे। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, बहुत पहले पढ़ाए थे, शायद फरवरी मार्च में पढ़ाए हुए थे। लेकिन अब हम फिर से नए तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि इस बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति पास मार्क देती है। ठीक है, त्रिकोणमिति सिर्फ पढ़ लेंगे तो हमको पास मार्क आ जाएगा, निश्चित है। इसीलिए त्रिकोणमिति पर ज्यादा जोर देते हैं। तो आज देखेंगे बेसिक से, त्रिकोणमिति एकदम देखेंगे कहां से, बेसिक से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पढ़ना क्या है, त्रिकोणमिति पढ़ना है। ठीक है, त्रिकोणमिति कहते किसको है, मतलब देखिए त्रि स्पष्ट है। त्रि मतलब तीन, कोण, कोण मतलब एंगल होता है, और मिति मतलब मापना होता है। ठीक है, ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, तीन कोण कहिए या तीन भुजा कहिए, तीन कोणों को माप जिससे करते हैं उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, मतलब तीनों कोणों का माप जिससे होता है उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम तीनों कोणों का माप करना सीखते हैं। ठीक है, इस त्रिकोणमिति में पूरा त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है, इस त्रिकोणमिति पूरा के पूरा त्रिकोणमिति त्रिभुज पर आधारित है, और वो भी समकोण त्रिभुज पर। कौन त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर। अब समकोण त्रिभुज का किसे कहेंगे, त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है, और भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है। ठीक है, कोण के आधार पर होता है समकोण त्रिभुज, सबसे पहले होता है न्यून कोण त्रिभुज, इसके बाद होता है समकोण त्रिभुज, इसके बाद होता है अधिकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अभी सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, इस सबका कहीं उपयोग इसमें नहीं है, सिर्फ समकोण त्रिभुज का उपयोग है, इसीलिए हम इसको बता देते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज हुआ तीन प्रकार के, एक में हुआ न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हुआ समकोण त्रिभुज, और तीसरा हुआ अधिकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज हमको पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिकोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम अधिकोण कहते हैं। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। अधिक समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए तो अब समकोण त्रिभुज मान लीजिए कि हमको इस समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इस पूरा त्रिकोणमिति में ही समकोण त्रिभुज पढ़ना है। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। इसमें पढ़ना है लंब, इसको कहेंगे लंब, इसको कहेंगे आधार, इसको कहेंगे कर्ण। ठीक है, कर्ण तो फिक्स है कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ये जो सामने 90 डिग्री का जो कोण है, उसके सामने वाला कोण होता है, सामने वाला भुजा, वो होता है कर्ण। ठीक है, अच्छा से इसको हम पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो में आ गए हैं, छोड़ के बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है, कम से कम पूरा देखिए, आता है कोई दिक्कत नहीं, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए, कुछ सिखाने आए, कुछ बताने आए हैं। ठीक है, अगर कहीं कमी है तो आप कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं, यहाँ सर यहाँ एक कमी है, उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा भुजा को हम कर्ण कहते हैं, या समकोण के सामने वाला जो होगा 90 डिग्री सामने वाला भुजा, उसको हम कर्ण कहेंगे। लंब रहा, लंब और आधार सिचुएशन के हिसाब से लंब आधार बदलता रहता है, कभी लंब ई हो जाएगा तो कभी ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें अभी फिलहाल हम लंब इसको मानते हैं लंब, क्योंकि जो थीटा होता है, अगर यहां से हम देखेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कहेंगे ना हम ए पर देख रहे हैं, तो ए इसको थीटा मान लेंगे तो ई हो जाएगा लंब। ठीक है, तो अभी हम इसको लंब मान लिए, इसको हम कर्ण मान लिए। ठीक है, हो गया।
कर्ण कहते हैं, इसको हम आधार मान लेंगे। लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया, ठीक है। अब कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, एच से इसको सूचित करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं और आधार को बेस कहते हैं, बी से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए, इतना समझ गए तो लंब बराबर कर्ण बराबर इस सब जो पूरा त्रिकोणमिति है ना, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र पर ही कार्य करता है, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र पर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसका सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, यही सूत्र है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस ये पूरा चैप्टर जो है, जो 8.1 है एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। बीटीसी मैथ है, बीटीसी एनसीईआरटी, ये जो बीटीसी और एनसीईआरटी जो मैथ है 8.1 चैप्टर, पूरा के पूरा पाइथागोरस प्रमेय यही सूत्र पर पूरा आधारित है, ठीक है। सिर्फ एक ही सूत्र है। इस सूत्र क्या है देखिए, मान लीजिए कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लिखिए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए अब मान लीजिए यह कर्ण, हम सिर्फ कर्ण पूछ दिया हमसे, ये कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण पूछेगा तो क्या करेंगे, ई स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर क्या करेंगे, हटाएंगे। जब ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। मान लीजिए हमको लंब बराबर पूछ दिया, क्या पूछ दिया, लंब पूछ दिया, लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होगा, वो तो लंब पूछ दिया, तो ई आधार है तो आधार प्लस में इधर आएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो पहले से ही है, ई प्लस उधर से आया तो कभी हो जाएगा, कर्ण इधर से आया तो हो गया आधार। कर्ण तो पहले से था, कर्ण पहले से था, यहाँ आधार प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया, तो आधार माइनस हो गया। लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटा दिया ना, स्क्वायर हटा दिए इधर हो गया रूट अंडर, ठीक है। तो लंब बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए आधार बराबर, देखिए अब आधार को हम इधर रख लिए तो हम किसको भेजेंगे, लंब के इधर भेजेंगे। तो पहले से ऑलरेडी कर्ण है, ये है अपना घर में, तो प्लस में ये आएगा तो लंब हो जाएगा प्लस में, ठीक है। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बस ये तीन वो सूत्र है, तीन वो सूत्र आपका पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। देखिए कर्ण पूछा तो कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, सबसे बड़ा भुजा हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण। तो कर्ण बड़का भुजा पूछ रहा है तो छोटका जो दोनों बचा उसको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोटा दोनों को जोड़ देंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं। कर्ण पूछ रहा है, हम जाने कि त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण पूछ दिया तो छोटका दोनों को जोड़ देंगे। अगर छोटका पूछा है, लंब पूछा गया, आधार पूछा, तो कर्ण में से जो निकाला रहेगा उसको हम घटा देंगे, ठीक है। देखिए कर्ण पूछा तो लंब और आधार दोनों छोटका भुजा को जोड़ दिए, और लंब पूछ दिया तो बड़का भुजा में से कर्ण में से छोटका भुजा घटा देंगे, ठीक है। आधार पूछ दिया तो बड़का भुजा में से छोटका भुजा घटा देंगे, हो गया। यही तो सूत्र है आपका। पता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सूत्र पूछ देता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए इतना समझ गए तो अब होता है अनुपातिक, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वो 6 अनुपात है, ठीक है, जिसका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और
कोट थीटा। देखिए अब उसका भी सूत्र बताएंगे हम, पहले आप इसको अच्छा से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वो पहले इसका उदाहरण बना के दिखा देते हैं, इस पे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको लंब दे दिया, लंब कितना दे दिया 4, लंब दे दिया 4, कह देंगे कि लंब 4 है, आधार दे दिया 3, ठीक है, लंब आधार दे दिया, कर्ण निकालने के लिए कह दिया। ठीक है, तो वो हम उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए लंब बराबर दे दिया 4, आधार बराबर दे दिया 3, तो कर्ण बराबर हुआ। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो लंब दे दिया, आधार दे दिया, निकालना क्या कर्ण। अब कहिए सर जी इस सूत्रवा तो लिख दिया, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, हिसाब क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसीलिए हम इसको एक उदाहरण समझा रहे हैं। अब हम कहेंगे क्या, कर्ण निकालना है, तो कर्ण के सूत्र कहाँ है, कर्ण के सूत्र यह है ना, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के जगह पर क्या होगा 4 के स्क्वायर, आधार के जगह पर क्या होगा 3 के स्क्वायर। सर 4 से होगा 16, 3 तिहाई 9, 16 9 कितना हो गया, नीचे देखो यहां तक 16 9 हो गया 25, अब 25 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 के स्क्वायर 25 मतलब 25 का वर्गमूल 5 है। ठीक है, तो ये जो 5 हो गया आपका क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। ठीक है, तो कर्ण की जगह पर हम लिख लेंगे 5। इसी तरह से कर्ण दिया रहता, लंब दिया रहता, आधार निकालना रहता, तो आधार के सूत्र लगाते कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, समझे तो कमेंट में अभी लिखिए कि हाँ सर समझ गए। ठीक है, बहुत लड़का तो कहे कि सर पहले से आता था, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से आता ही होगा, अब तो लास्ट है, अब कहिए त्रिकोणमिति पढ़ाई होगा, हम भी पढ़ा चुके हैं। चलिए, तो लंब बराबर दिया था, आधार बराबर दिया था, तो कर्ण निकाल दिए। अब मान लीजिए कि लंब हमको नहीं दिया रहेगा, 4 नहीं दिया रहता, तो क्या करते, 5 के स्क्वायर करते, 3 के स्क्वायर करते, 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर हटा के जो होता है उसको हम लिख दे। ठीक है, चलिए इसको हटाएंगे हम। थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये सब देखे रहेंगे ना तो चैप्टर में कोई ठोक भिड़ा नहीं होगा। देखिए कितना आसान से बन जाएगा। आज ये वो चैप्टर के लिए मानना है। चलिए, इसका कुछ अनुपात है त्रिकोणमिति का। जो पहला है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, और तीसरा है टैन थीटा। ठीक है, इसी का अपोजिट मतलब इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है। चलिए 6 अनुपात है, 6 अनुपात में क्या करना है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, और कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, कोट थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, सब लंब कर्ण आधार पर है। यही लंब कर्ण आधार तीनों में से होगा। ठीक है, तीनों में से अनुपातिक होता है, साइन बराबर अनुपात हो जाता है लंब अनुपात कर्ण के। ठीक है, तो अनुपात को हम बटा भी कहते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब लंब बटे कर्ण हमको याद कैसे रहेगा, कोस क्या होता है
आधार बटे कर्ण और tan का होता है लंब बटे आधार। तो याद कैसे रहेगा, कहीं कंफ्यूज है एग्जाम में, ऐसे भी क्वेश्चन को देखते ही आधा से आधा बेसिक क्वेश्चन हम कंफ्यूज होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए वो ट्रिक है छोटा सा, देख लीजिए आप लोग। वो ट्रिक क्या है कि आपको इसको हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, सेक थीटा था और देखिए एक वो ट्रिक क्या दिए हम लोग, लाल का क्या दिया है, यल ए एल के ए, क्या हुआ, लाल का दे दिए। अब ये लाल का से क्या होता है, बहुत मतलब कुछ भी कह सकते हैं, लाल से एल से कुछ कह सकते हैं, कुछ मिला सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है लाल का करने में, क्योंकि एल पहिल का जो होता है क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा का जो है इसको कहेंगे हम कॉस थीटा, और तीसरा को कहेंगे टेन थीटा। ऐसे भी अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, 6 को याद आपको रखना ही होगा। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और साइन का उल्टा क्या था, कोसेक, नीचे लिख देंगे कोसेक, कोसेक थीटा। इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद आ गया कॉट थीटा। थोड़ा समझिए। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर पूछ देगा, क्या पूछ देगा, साइन थीटा बराबर क्या हुआ, तो साइन थीटा बराबर एल बटा के। एल से कथी होगा, एल से हो गया लंब, एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर पूछ रहा है तो सीधा कहेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, एल के। ठीक है, कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो क्या कहेंगे, आधार बटा कर्ण, ऐसे आधार, कैसे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर पूछेगा फिर एल से लंबे होगा और ए से आधार ही होगा। देखिए कितना इजी है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये तो हो गया हमारा। लेकिन कोसेक थीटा बराबर पूछेगा तब क्या बताएंगे, सेक थीटा बराबर पूछेगा तो क्या बताएंगे, और कोट थीटा बराबर पूछेगा तो क्या बताएंगे। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि इस तीनों का अपोजिट, इस तीनों का ही उल्टा ये तीनों है। ठीक है, 6 को तो है अनुपातिक, तो तीनों के उल्टा या 3 को है, तो तीनों का तो इसको उल्टा कर देंगे। साइन थीटा बराबर पूछा था क्या, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, या हम इसको कह सकते हैं P बटे एच, कह सकते हैं P बटे एच। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या बोला, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जो भी है, जो टाइम लग रहा है सिर्फ सूत्र देखने में, इसके बाद चलेंगे ना क्वेश्चन में तो धड़ाधड़ उड़ेगा, एकदम धुआं उड़ जाएगा, देखते रहिए सिर्फ। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसी का उल्टा कीजिए ना, लंब बटे कर्ण था, हम लिख देंगे कर्ण बटा लंब। इसका आधार बटे कोस का आधार बटे कर्ण था, तो इसको लिखेंगे कर्ण बटे आधार, और कोट बटे लंब बटे आधार था, तो इसको लिखेंगे आधार बटे। ठीक है, साइन थीटा बराबर पूछेगा तो लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर पूछेगा तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, कॉस थीटा पूछेगा तो आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटे आधार, टेन थीटा पूछेगा तो लंब बटे आधार, और कोट थीटा पूछेगा तो आधार बटे लंब। ठीक है, ये 6 गो सूत्र हमारे पास हो गया। अब चलेंगे हम लोग कहां, चलेंगे किताब में, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए इसको अब हटाते हैं। जिसका भी त्रिकोणमिति समापत है उसके लिए कैप्सूल की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको रिवीजन हो रहा है।
आप लोग थोड़ा बने रहिए, देखिए। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बुक से। पेज नंबर है आपका 200, ठीक है, पेज पूरा 200 में है। बीटीसी मैथ है, आप लोग उल्टा के रखिए अपने पास, या हम क्या करेंगे इसमें हम क्वेश्चन लगा ही देते हैं, ताकि क्वेश्चन लगा दे रहे हैं यहाँ, ताकि आपको किताब की भी जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप यहाँ देखे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब सुनिए, कह रहा है कि वो त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज कौन है एबीसी, लेकिन जो समकोण है उसको क्या होना है बी होना है, समकोण को बी होना है। अब हम ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ बी जो है उसको समकोण लिखना होगा, या हम इस त्रिभुज को ऐसे भी बना सकते हैं, समकोण हमको बनाना है हम ऐसे भी बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज है, इसको बी देना है तो ए बी सी, ठीक है। दोनों त्रिभुज समकोण है और बी समकोण है, बी समकोण है, क्योंकि इसमें कह दिया कि त्रिभुज एबीसी, क्या बोला है त्रिभुज एबीसी, तो ए बी बीच में है ना, बी समकोण हो जाएगा, हमेशा बी क्या होगा समकोण होगा। समकोण है ए बी 24 है, ए बी बराबर कह रहा है 24 और बी सी बराबर कह रहा है कितना 7। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर 7 है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले करना क्या है, लंब दे दिया। अभी तो हमको माने हुए कि जो खड़ा भुजा उसको हम लंबे कहते हैं, तो अभी तो इसको लंबे माने हैं। लंब दे दिया 24, आधार दे दिया 7, तो निकालना क्या है कॉर्नर निकालना है। क्या निकालना है कॉर्नर निकालना है। चलिए तो लिखेंगे यहां कॉर्नर बराबर, लिखेंगे यहां पाइथागोरस प्रमेय से कॉर्नर बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी बताया है कि अगर बड़ा गोला भुजा पूछे तो दोनों के क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है वो, लंब कितना है, लंब 24 है तो 24 के स्क्वायर दे देंगे, और आधार कितना है 7 है तो 7 के स्क्वायर देंगे। 24 के लिए स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16। देखिए स्क्वायर कितना बड़ा पूछे ना फटाफट निकालेंगे। देखिए मान लीजिए कि 25 के कोई दिया तो क्या करेंगे, पहले 5 के स्क्वायर लिख देंगे, 50 25। अब क्या करेंगे, दोनों में गुना करेंगे, अब फिर 2 से गुना करेंगे, 5 गुना 10 और 10 गुना 20। अब 20 और 2 को जो हासिल था उसको जोड़ दिए, 20 2 22। अब फिर अब 2 के स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 4 2 6। ना समझे, देखिए 22 के स्क्वायर करना है, तो 22 के स्क्वायर में पहले हम 2 के स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों में 2 दूना 4 4 दूना 8, अब फिर 2 के स्क्वायर कर देंगे 2 4, ठीक है। इसी तरह से हम कर रहे हैं कितना के 24 के, तो 4 चौका 16, 16 के 6 हाथ में आ गए 1, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 17, और ये हो गया 2 गुना 4 4 5, 576 अब प्लस 749। दोनों को जो जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11, 11 1 12, 5 1 6, 6 से 25, और भी निकाले थे 25 के, ये हो गया 25। कौन कितना हो गया हमारा, कौन कितना हो गया 25 हो गया। लंब हो गया, आधार हो गया, कौन हो गया, तीनों के तीनों निकल गया। अब जो क्वेश्चन बोला है 1 नंबर में, क्वेश्चन को देखेंगे लिख देंगे। 1 नंबर बोला था साइन ए बराबर, वो तो साइन ए बराबर, इसके बाद है कॉस ए बराबर,
कॉस ए बराबर, तो साइन ए बराबर अभिन्न साइन सूत्र लिखा है, साइन ए बराबर ना बोले लंब बटे लाल का काम ना दिया है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, अब हमको ए पर से देखना है, कहां से देखना है, ए से देखना है, ए किसको माने मतलब थीटा यहां रखना है, तो यहां रखना है, तो ए से देखना है, लंब कहा है तो ए के सामने वाला लंब हो जाता है, सामने वाला क्या हो जाता है, अब इसको लंब आधार का हटाएंगे हम, अब सामने वाला हो गया लंब, तो सामने वाला लंब में कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे 7, और आधार कर्ण है, कर्ण 25 से 25 हो गया, 7/25, ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे, कोस है, तो कोसों के सूत्र दिया, लाल का नहीं याद रहेगा तो फटाफट इतना लिखने में क्या कौन दिक्कत है, लाल कब का, इस साइन था कोस था, तो कोस आधार बटे कर्ण है, आधार बटे लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना इसका है, अब देखिए फिर ए बोला है, क्या बोला है, ए बोला है ऊपर ताकि यदि तो लंब हो गया, तो आधार हो गया मेरा 24 बटा, इसी में दूसरा हिसाब है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में है, दूसरा क्वेश्चन है कि साइन सी और कॉस सी, देखिए अब साइन को छोड़ेंगे, सीधे देंगे साइन मतलब क्या होता है, साइन थीटा मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लेकिन सी पर से यहां से देखना है, थीटा इसको मानना है, तो यहां से देखेंगे तो सामने वाला हो गया लंब, तो हो गया 24। चलिए अब कॉस सी, फिर अब कॉस का सूत्र क्या होता है, यहां लिख दिया आधार बटे कर्ण, लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार इसको सी पर से देखें तो लंब हो गया, तो आधार हो गया 7, तो लिखेंगे 7/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बोले ना कि बेसिक आप पढ़ लीजिए, जो उतना पढ़ा है मात्र 14 से 15 मिनट, वो आप देख लीजिएगा, तो एक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई हिसाब में नहीं, लेकिन अभी शुरुआत है, चलिए ना आगे चल रहे हैं ना आपके साथ हम हैं, चलिए और थोड़ा कमेंट करते रहिए, लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट, इसका 1 नंबर हिसाब है और VVI क्वेश्चन है, इसमें का BTC मैथ है, BTC में का प्रत्येक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आता है, ठीक है। करना लो अपनी में से, पावर बैंक में से, जल्दी आओ। दूसरा क्वेश्चन में आकृति 8.3 में 10p, ओहो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में 10p माइनस कॉट r, तो ध्यान दीजिए 10p माइनस कॉट r है, अब आकृति कहता है एक पिक्चर इन्हें का बगल में बना दिले है, और कह रहा है कि आकृति देखिए चित्र के नाम दे दिया है, आकृति के नाम 8.13, ठीक है। कि बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि आकृति 8.13 में इसका मान ज्ञात कीजिए, इसमें से देख करके इसका मान ज्ञात कीजिए। चित्र में दिया हुआ है एगो 12 दे दिया है लंब, कर्ण में 13 दे दिया है, तो निकालना क्या है, ये दे दिया है PQR, ठीक है। PQR दे दिया तो हम यह लंब मानेंगे, या हम मान सकते हैं कि PQ को लंब है, PR कर्ण है, QR आधार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको हल करना होगा, आधार निकालना होगा, क्या निकालना होगा, आधार निकालना होगा। आधार आप 9 भी लिख सकते हैं, तो हम लिखते क्या QR बराबर, क्या लिखते QR बराबर, ठीक है, QR लिख दे। रूट अंडर छोटका भुजा निकालना है, छोटका भुजा निकाला तो बड़का में छोटा घटा देंगे,
कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। कॉर्न के जगह पर हो जाएगा 13 के स्क्वायर, लंब के जगह पर हो जाएगा 12 के स्क्वायर। 169 144। देखिए घटाएंगे, 9 में से 4 घट गया था 5, बच गया 6 में से 4 घट गया 2 बराबर कितना आ गया? आधार हमारा आ गया 5। देखिए अब जो क्वेश्चन पूछा है, अब फटाक से मैं इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था tan p माइनस cot r। सबसे पहले tan का सूत्र क्या होता है? tan का सूत्र होता है लंब, क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, माइनस कोट का सूत्र, कोट इसी का उल्टा हो जाता है आधार, आधार बटे लंब हो गया। अब देखिए लंब, लंब है लेकिन अब कहिएगा ना, पहले देख लीजिए क्वेश्चन, tan p जो है p पर से देखना है, कहां देखना है? p से देखना है। अगर हम यहां थीटा रखते हैं, यहां खड़ा होकर देखते हैं तो सामने वाला लंब हो जाएगा, मतलब ई हो जाएगा लंब, तो ई लंब हो गया, तो लंब कितना हो गया? 5, आधार हो गया 12 माइनस। अब आप ये ना कहिएगा सर इसी का उल्टा ना लिखे थे, 12 ऊपर 5 नीचे लिख देते, नहीं। देखिए क्योंकि यहाँ tan p था, यहाँ tan cot r है, तो अब r पर से देखेंगे, r पर से देखेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा 12, आधार हो जाएगा 5। 5/12 में से 5/12 घटा दिए, मतलब 5 रुपया में से 5 रुपये घटा देंगे तो क्या रुपया बचेगा? 0, 0 हमारा हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन गया। आप साफ सीधा मतलब 20 मिनट, जो 15 से 20 मिनट का जो बेसिक है अब भी इसी वीडियो में, उस सबसे पहले आप देख लीजिए, ठीक है। उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हटा दे इसको, लीजिए स्क्रीनशॉट। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बैक करके देखिए, और नहीं तो आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कीजिएगा, सर हिसाब नहीं समझे, हम दोबारा समझाएंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में है साइन a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान निकालना है। साइन ए बराबर कह दिया 3/4 है, तो cos ए और tan ए हमको दिया है, क्या क्या दिया है? साइन दिया है। साइन ए बराबर 3/4 है, वो तो साइन ए बराबर 3/4 है, लेकिन हम लोग सूत्र में क्या पढ़े हैं? साइन के सूत्र क्या पढ़े हैं? साइन के सूत्र पढ़े थे लंब बटा कॉर्न। क्या पढ़े थे? साइन बराबर पढ़ते हैं हम, साइन थीटा जाए, साइन ए बराबर ए के जगह कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, थीटा रहे, 60 रहे, 80 रहे, 90 रहे, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही रहे, ठीक है। तो साइन ए बराबर हम लोग पढ़ेंगे लंब बटा कौन है, इसमें दिया 3/4। इसका मतलब जो है ये जो 3 है लंब है, कौन कितना है? 4 है, ठीक है। लंब हो गया 3, कौन हो गया 4, तो हमको लंब कर्ण दे दिया, लंब कर्ण दे दिया, तो क्या नहीं दिया हुआ है? आधार नहीं दिया हुआ है, सीधा निकालेंगे आधार पर। आधार बराबर रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। कॉर्न की जगह पर हो जाएगा
4 के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, लंब के जगह पर होगा 3 के स्क्वायर, हो गया 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 में से 9 घट गया तो √7। देखिए ये √7 आपका क्या आ गया, आधार आ गया। आधार क्या आ गया, √7। तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। अब हमको जो जो क्वेश्चन कहेगा ना फटाफट बना देंगे। देखिए ना, बोला था cos A बराबर, बोला था ना cos A बराबर, तो cos A बराबर सूत्र क्या होता है, cos A का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार की जगह पर क्या लिखेंगे, आधार की जगह पर लिखेंगे, आधार है कहां, कहां आधार है, बिना आधार के निकाले √7, वो आने लगते हैं सीधे √7। और कर्ण कितना है 4, √7/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा का जो है दिया हुआ है tan A। तो tan A में क्या हो जाएगा, tan A में भी होगा, tan A का सूत्र होता है लंब बटे आधार। सुनिए, तो लंब तो दिया हुआ था 3, आधार नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग निकाले क्या √7, यही हो गया। देखिए कितना इजी सवाल सब है? छू मंत्र सब लगा दिए हैं एकदम। देखिए ऐसे काम तमाम कीजिए। 3 नंबर था, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है। चलिए चौथा नंबर को भी देख लेते यहीं पे। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A, sin A और sec A, ठीक है, sin A और sec A का मान निकालना है। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान लिखिए। देखिए सबसे पहले हल करेंगे, हल लिखने के बाद में लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे जो दिया हुआ 15 cot A बराबर 8 दिया है, कोई कथी में है ना कुछ चिन्ह है, ना कुछ का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है। ठीक है, नहीं तो जोड़ घटाव तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार गुना है, कुछ नहीं है तो गुना के चिन्ह है। तो cot A बराबर 8 है, 15 cot A बराबर 8 है, तो हम सीधा गुना वाला को उधर भेजेंगे तो कहां जाएगा, सीधा जाएगा कहां, बट्टा में चला जाएगा। ठीक है, गुना है उसको उधर भेजेंगे तो अब cot A बराबर हो गया 8/15, लेकिन cot का सूत्र क्या होता है, क्या पढ़ाए हुए हैं cot का सूत्र, अब भी तो बताए हैं। cot देखिए tan का बताया तो लंब बटे आधार, तो cot का होता है आधार बटे लंब, इसी का उल्टा। इसका मतलब ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। आधार दे दिया, लंब दे दिया, तो क्या नहीं दिया हुआ है, आधार लंब एगो, आधार लंब एगो कर्ण। ठीक है, तो निकालेंगे ना कर्ण बराबर, लिखेंगे कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि बड़का भुजा है, बड़का भुजा निकालने के लिए दोनों का क्या करते हैं, जोड़ते हैं स्क्वायर करके। तो जोड़ेंगे तो 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225। अब ये स्क्वायर निकालना ही बता दिए हैं। 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8, 2 के 2 289। 289 कथी के स्क्वायर होता है, कथी के वर्गमूल है, 17 के, कथी के 17 के। चलिए 17 का हो गया, तो अब हमारा कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। अब जो कह रहा है उसका बात सुनेंगे ना, वो हमको कह रहा है निकालने के लिए साइन ए, साइन ए, तो साइन ए के सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब के जगह पर लिख देंगे, लंब दिया हुआ था 15 और कर्ण नहीं दिया हुआ था, तो कर्ण निकाले 17, 15/17। इसके बाद दूसरा में दिया हुआ था सेक, सेक ए बराबर, तो सेक के सूत्र होता है, कॉस को उल्टा है, मतलब कर्ण बटा आधार।
तो कौन के जगह पर हो जाएगा 17, आधार के जगह पर हो जाएगा 8। चलिए अब आप इसको भी उड़ाइए, बढ़िया से देखिए, समझिए, एक दो बार इसका रिवाइज कीजिए, ठीक है, और कमेंट करते रहिए। हाँ सर बहुत अच्छा लगता है तो अच्छा कहिए, आई ना कि जबरदस्ती हम कह रहे हैं कि ना आप अच्छा कहवे कीजिए, ना अच्छा लगता है कि वो लाइक या डिसलाइक दिया हुआ है, लाइक में निकलते समय डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, चलिए मारिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में सेक थीटा बराबर इतना है तो त्रिकोण में, ओहो देखिए, सेक थीटा बराबर है 13/12। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है ना, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्रकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन थीटा। अब ये ना हम त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले लिखे थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। तो एगो सेक दे दिया, बाकी जो 5 वो है तो 5 को निकालेंगे, ठीक है, ठीक ना? चलिए ठीक है, तो ठीक है। सबसे पहले सेक का सूत्र क्या होता है कि कोस का उल्टा है, कोस का उल्टा हो जाता है तो सेक का हो जाता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। बस इतना ही तो देखना है, सीधे मंत्र पढ़ाइए दिए हैं, मारिए ट्रिक से। कर्ण हो गया, आधार हो गया, तो कथी छूट गया? लंब कर्ण आधार। अब कर्ण आधार दिया हुआ है तो लंब छूट गया, तो लिखेंगे लंब बराबर क्या? रूट अंडर बड़का में से छोटा घटाएंगे, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण के जगह पर हो गया 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 और 12 के करेंगे तो 144। चलिए अब स्क्वायरो आता है कि ना आता है? स्क्वायर के लिए हम 13 के स्क्वायर मतलब 13 गुने 13 करेंगे ना, 13 से गुना के 26 ना लिख देंगे, 12 से गुना के 24 ना लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर हो गया, इसका मतलब होगा 13 गुने 13, 13 के 13 13 बेरी, ठीक है। छोट छोट बात को देखते चलिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। 9 में से 4 घट गया तो आ गया 5, ये बच गया 6, 6 में से 4 घट गया तो 2, 25 कथी का वर्गमूल है? देखिए, चलिए 5 आ गया। अब हमारे पास आ गया कर्ण, यहां लिख लेंगे बढ़िया से एक बारी, कथी लिख लीजिए? लंब आधार कर्ण। कर्ण हमारे पास हो गया कितना? कर्ण दिया हुआ है 13, आधार दिया हुआ है 12 और लंब कितना दिया हुआ है 5, हो गया। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ अच्छा से लिखेंगे प्रश्न से हम बोला है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। प्रश्न से त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन से शुरू करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, और सेक थीटा नहीं लिखेंगे कारण सेक थीटा बराबर दे दिया है कॉस थीटा, इसके बाद लिखेंगे कॉट थीटा। अब सब के सूत्र लिखिए, सब पहले ही लिखा दिए हुए हैं, फिर दोबारा लिखा रहा है, कितना बढ़िया बात है, रिवाइज हो रहा है कोई चैप्टर में। साइन बराबर लिखे थे लंब बटे कॉर्न, कॉस बराबर लिखे थे
आधार बटे कॉर्न, tan बराबर क्या लिखे थे, लंब बटे आधार, कोसेक बराबर लिखे थे इसका उल्टा लिखे थे कॉर्न बटे लंब, और कॉट बराबर tan के उल्टा लिखे थे आधार बटे लंब। हो गया, आंसर आया, यही आंसर है, ये आंसर नहीं है, आंसर यहां से आएगा। पहले लंब दिया हुआ तो लंब 5 है, कॉर्न 13 है, तो इसको लिखेंगे 5/13। आधार बटे कॉर्न, आधार 12 है, कॉर्न 13 तो लिखेंगे 12/13। लंब बटे आधार है तो लंब 5 है, आधार 12 तो लिखेंगे 5/12। इसके बाद कॉर्न बटा लंब है तो लिखेंगे 13/5, और आधार बटे लंब है तो लिखेंगे 12/5। ये सब आपका आंसर हो गया, सब आपका आंसर है। दीजिए ना फटाफट, लाइन लगा देंगे आंसर के। चलिए 5 नंबर भी क्लियर हो गया। देखते देखते में सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर में देखेंगे अभी। चलिए हटाते हैं इसको। छह में कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B है। इसमें प्रूव करना है क्या कि कोण A बराबर कोण B है कि नहीं है। ठीक है, तो कोण A और कोण B न्यून कोण हो, मतलब ऐसा एक समकोण त्रिभुज बनाइए कि जो कोण A और कोण B है ना न्यून कोण होना चाहिए। मतलब E कोण A न्यून कोण हो गया और E हो गया कोण B भी न्यून कोण। ठीक है, तो अब दोनों के E तो हो गया 90 डिग्री, इस समकोण हो गया। तो अब कहता है कोण A हो गया, तो हम इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B और इसको C, क्योंकि हमको कोण A और कोण B को न्यून कोण बताना था, हम C इसको मानेंगे ना, A B C। अब क्या करना है, बताना है कि न्यून कोण हो जहां कोण A बराबर cos A बराबर cos B। ठीक है, अब देखिए चलेंगे, लिखेंगे cos A बराबर cos B। ठीक है, cos के सूत्र क्या होता है, cos के सूत्र हो जाता है क्या, आधार बटे कॉर्न बराबर फिर आधार बटे कॉर्न, लिखेंगे ए बी सी। अब हमको देखना है ए पर से, कहां से देखना है, ए से देखना है। तो ए से देखेंगे तो हो जाएगा आधार का थी, आधार हो जाएगा ए सी, आधार हो जाएगा ए सी, क्योंकि इसके सामने वाला लंब हो जाता है, इसके सामने वाला लंब हो जाता है तो वो हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा ए सी बटा कॉर्न तो ए बी रहबे करेगा। ठीक है, और फिर इसमें आ गया बी पर से देखना। अब बी से देखना है तो आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो गया, आधार हो जाएगा सी बी या बी सी, और कॉर्न कितना हो जाएगा, कॉर्न तो ए बी है। देखिए बराबर में नीचे से नीचे कट जाता है, दोनों के दोनों समय कट गया। ठीक, सी से सी कट गया, क्या हो गया, ए बी, ए बराबर बी, मतलब कोण ए बराबर है कोण बी के, पी आर ओ डी ई डी हो गया आपको। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, बस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 10 को क्वेश्चन नहीं देखना है, 11 नंबर क्वेश्चन तो अपने से बनाना है, ऑब्जेक्टिव है।
पूरा चैप्टर एक तो वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाना है और देखना है प्ले लिस्ट में जाकर के 2022 VVI क्वेश्चन 2022, ठीक है, या मैथ 2022। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर कह रहा है कि कोट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। भारतीय वन में भी हिसाब है और बीटीसी में भी है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एक नंबर में था। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर, इसका मान निकालना है। चलिए सबसे पहले हमको इतना ही देखना ही है क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो यह कोट थीटा का सूत्र कथी होता है, कथी होता है सूत्र कोट थीटा के सूत्र होता है आधार बटे लंब। क्या हो गया, कोट थीटा मतलब 7/8 नहीं दिया हुआ है, आधार 7 दिया हुआ है, लंब 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो लंब आधार दे दिया तो कथी रह गया बाकी कर्ण, ठीक है, कर्ण। तो कर्ण के सूत्र क्या बोले थे कि अगर बड़का पूछे तो दोनों छोटका को जोड़ेंगे, तो छोटका को जोड़ेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पर कितना लिख देंगे 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64, 7 के 49, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 9 4 13 होता है, 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, ये 113 हो गया रूट में। रूट में 113 हो गया, 113 निकलेगा रूट में से, निकलवे नहीं करेगा। अभी क्वेश्चन बनेगा कोई कीमत में नहीं बनेगा, कहीं गलती होती ना तो हुआ है, देखिए तो 8 8 64, 7 7 49, 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा कर्ण रूट 113, आधार हो गया 7 और लंब हो गया कितना 8, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ। 1 नंबर क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी है तो क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, या हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं जानते हैं तो साइन के सूत्र लिखिए लंब बटा कर्ण, फिर साइन के सूत्र लंब बटा कर्ण, कॉस के सूत्र लिखिए आधार बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, और इसमें से मान देख लेके लंब आधार कर्ण का मान देख लेके रख दीजिए, रख दीजिएगा, नहीं होगा। चलिए देखिए ना होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्क्वायर कला ना किए हैं तो ए के स्क्वायर करेंगे तो एक क्या होगा, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन के सूत्र कथी होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस के सूत्र कथी होता है आधार बटे कॉस। लेकिन साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसके लिए हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे और इसको भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे चलेंगे हम 1 माइनस लंब के जगह पर क्या लिखेंगे, लंब के जगह पर हमारा आ गया है 8, तो 8 अब बट्टा कर्ण के जगह पर कितना आ गया रूट 113, पूरे का बट्टा, फिर 1 माइनस आधार के जगह पर क्या देंगे 7 और कर्ण के जगह पर
13 हो गया। इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। देखिए 1 माइनस 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और बटा 113 के स्क्वायर करेंगे तो 113 रहेगा। ठीक है, रूट 113 है। अब रूट 100 देखिए यहाँ देखिए, रूट 113 गुने रूट 113 मतलब दोनों में गुना होगा तो क्या होगा, दो गो रूट में से एगो रूट निकल जाता है, 113 हो जाएगा, इसलिए ये 113 हो गया। अब पूरे का बटा करेंगे, 1 माइनस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, और रूट 113 के स्क्वायर करेंगे तो 113, पूरे का बट्टा दे देंगे। ठीक है, और बटा करके जोड़ शुरू कर देंगे, घटाओ है तो घटाओ ना बनाएंगे, दोनों के एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64, पूरे का बट्टा 113 माइनस 49। देखिए 113 में 64 घटेगा हो जाएगा कितना, 10 में 49 बटे 113, और 113 में से 49 घट गया, 49 है ना, 13 में से 9 घट गया था 4, और 10 में 4 घट गया 6, 64 113। देखिए 4 को बटाया तो नीचे से नीचे दोनों के दोनों कट गया, या क्रॉस मतलब ये दोनों रहता है और ये दोनों नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे हो जाता है, कट जाता है तो सीधे हो जाएगा ना 49 बटा 64। ये आपका हो गया 49 बटा 64। अब दूसरा का हिसाब रह गया कॉट, इसको आप नहीं समझ सके, इसको 4 को बटा में रहेगा तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 49 बटे 113 है ना, अब गुन्ने 4 को बटा तो क्या करेंगे, गुन्ना, ऊपर 113 और नीचे क्या हो जाएगा 64। ये 113 से 113 काट देते 49 बटा 64 आ गया। जगह नहीं रहेगी, इसीलिए हम क्या किए हैं, डायरेक्ट एक स्टेप उड़ा दिए हैं। चलिए दूसरा का क्वेश्चन में आ गया, दूसरा का क्वेश्चन में बोला था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का सूत्र होता है, देखो ना नीचे दिखाता है ना, कॉट का सूत्र होता है आधार बटा लंब के होल स्क्वायर। ठीक है, आधार के जगह पर क्या होगा, आधार दिया हुआ है यहाँ 7 और लंब दिया हुआ है 8, ये स्क्वायर, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64, मतलब 49 बटा 64 यहाँ भी है, 49 बटा 64 यहाँ भी है। आपका ये हिसाब हो गया क्लियर। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट आप इसको क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए यहां से, अब लीजिए, चलिए इसको हटाएंगे। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बीटीसी और भारतीय वन दोनों में है ये क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर में दिया हुआ है कि 3 कॉट ए बराबर 4 है। तो जांच कीजिए कि जांच करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, इसको समझ गए, इसको निकाल दीजिए, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, इसको तोड़कर दोनों को बराबर पुराना है। चलिए कड़ा 3 कॉट ए बराबर 4। ठीक है, आई गुन्ना में है, हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 4, आई गुन्ना में 3 है तो कहां चला जाएगा, बट्टा में। ठीक है, 4 बटा 3 हो गया। फिर कॉट ए है ना,
कॉट का सूत्र होता है आधार बटा लंब। कॉट का सूत्र होता है आधार बटा लंब होता है। देखिए ये आधार हो गया 4, लंब हो गया 3, और तो आधार और लंब दिया हुआ तो क्या निकालना है, कॉर्न निकालना है। तो लिखेंगे कॉर्न बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के जगह पर क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। 3 3 9, 4 चौका 16, 16 9 कितना 25, आ गया 5। 5 क्या आ गया, 5 हमारा कौन आ गया, 4 आधार है और 3 लंब है। लंब आधार कौन तीनों आ गया। अब उसको हम जांच लेंगे। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमको दोनों को तोड़ करके बराबर पुराना है, ठीक है। तो 1 माइनस 10, तो 1 माइनस 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। 1 प्लस 10 है तो 1 प्लस 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार दोनों में हो गया बराबर कॉस के सूत्र होता है, क्या होता है कॉस का सूत्र, कॉस का सूत्र होता है, चलिए कॉस का हो जाता है आधार बटा कॉर्न माइनस साइन का हो जाता है लंब बटे, हो गया। सीधा मान रखिए आप, बन जाएगा 1 माइनस लंब के जगह पर यहां दिया हुआ है लंब 3, आधार के जगह पर 4, 1 प्लस लंब के जगह पर 3, आधार के जगह पर 4 बराबर आधार के जगह पर 4 और कर्ण के जगह पर यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे। और कर्ण के जगह पर कितना दिया हुआ है, कर्ण के जगह पर अभी निकाले कर्ण 5, लंब के जगह पर दिया हुआ है 3, कर्ण के जगह पर दिया हुआ है 5, हो गया। 1 माइनस 3 3 9, 4 चौका 16 बटे 4 चौक, देखिए 1 प्लस 3 3 9, 4 चौका 16 बराबर 4 चौका 16 50 25 माइनस 3 3 9 50 25, सबका स्क्वायर कर दिए। अब देखिए थोड़ा यहां देखिए, ये देखो देखिए सर, नहीं इसे नीचे नहीं, इसे नीचे नहीं है। चलिए तो यहाँ चलाएंगे। देखिए इसके बाद हम ऊपर लौटते हैं। देखिए बट्टा पढ़ के घटाव करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 बट्टा 16 बटे फिर 16 प्लस 9 बट्टा 16। हम ये दोनों का एलसीएम लिए तो 16 हुआ, एक का 1 16 16 में 1 गुना के 16, ये बड़ा बड़ा घटाव है बराबर 16, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा और 16 में से 9 हट जाएगा 7, जो कि 7 बटा 25। अब इसको भी 7 बटा 25 पुराना, ठीक है। देखिए फिर इसके बटा में 16 है, फिर इसके बटा में 16 है, हम बटा से बटा काट देते हैं, लेकिन अभी नहीं काटेंगे, उस समय हम एक स्टेप पूरा दिए थे, अभी हम दिखाना चाहते हैं। तो 16 को में से 9 हट गया तो कितना हो गया 7 को, 16 के 16, फिर 16 को 9 को 25 को काट देते हैं, नहीं तो जगह नहीं रहेगा, ठीक है। 16 से 16 कट गया, देखिए 16 से 16 कट गया तो बच गया, 16 में से 9 कट गया तो 7 और 16 9 25 बराबर 7 बटा 25। देखिए क्या बोला था, इतना बराबर इतना है, तो हाँ इतना बराबर इतना है, आंसर क्या होगा इसका, हाँ
हाँ 6, दोनों बराबर है। ठीक है, यहां के बाद यहां है। चलिए इसको हटाइए, लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आप धुआं धुआं उड़ा देना है पूरा क्वेश्चन को। हम तो यहाँ धुआं धुआं उड़ा ही रहे हैं डस्टर को, तो लोग धुआं धुआं उड़ा तो करेंगे क्वेश्चन सबके। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब, लाजवाब क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए फिर एगो त्रिभुज है एबीसी, बी बोला है समकोण है एबीसी, बी बोला है कि समकोण त्रिभुज हो गया। और बोला है tan a बराबर 1/√3 है, तो मान ज्ञात कीजिए। अब tan a बराबर बोला है, सुनिए क्वेश्चन बोला है tan a बराबर 1/√3। ठीक है, तो tan a बराबर √3 है, तो tan का सूत्र क्या होता है? tan का सूत्र लंब बटे आधार। तो लंब आधार इसमें दे दिया है, लंब बटे आधार मतलब लंब दे दिया है 1, आधार दे दिया है √3। तो हमको निकालना क्या है? लंब आधार दिया हुआ तो क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण के सूत्र क्या होता है? कर्ण के सूत्र होता है √अंडर क्या? √अंडर। अब बड़का निकालना है तो दोनों छोटका को जोड़ेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो √3 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर अब प्लस √3 के स्क्वायर। सुनिए 1 के स्क्वायर 1 अब प्लस √3 के स्क्वायर से करेंगे ना तो 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 3 1 क्या गो 4 गो 2 के, तो कर्ण हमारा हो गया क्या? 2 हो गया। अब प्रश्न से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। 1 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 1 नंबर बोला है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। थोड़ा ध्यान दीजिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ना, बोला कि sin a इंटू मतलब गुणा में है, sin a गुने cos c और cos a गुने sin c। बताइए, कोई सूत्र नहीं है साहब, तोड़ना है इसको। साइन ए, साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण गुने कोस सी है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण प्लस कोस ए है आधार बटे कर्ण गुने साइन सी है, साइन का सूत्र लंब बटे कथी? कर्ण। ठीक है, आप देखते जाइए एकदम, एक बार नहीं 4 बार इसको देखिए, अपने नहीं दूसरों को भी दिखाइए। ठीक है, तब आएगा मजा। जितने त्रिकोणमिति भी रहा है ना उतने हम इसको आसान करेंगे। लंब बटे कर्ण, लंब कहां दिया हुआ है? इसमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, नहीं हुआ। और सब काम हमको नहीं चलने वाला है। चलना होगा कहां? त्रिभुज में। इसके लिए समकोण त्रिभुज हमको बनाना होगा 90 डिग्री, हम बना दिए और लिख दिए। अब देखिए क्या कर रहा है, साइन ए हम यहां खड़ा होकर देख रहे हैं, कहां? यहां खड़ा होकर देख रहे हैं साइन ए। यहां से खड़ा होकर देखेंगे हमारा लंब कौन हो गया? √3 लंब हो गया। यहाँ लंब बोला है तो हम कितना लिखेंगे? √3 लिखेंगे। यही गलती हो जाता है, अगर इसमें से अभी देख देंगे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको एसी करा है, एसी लगवा रहा है ना, गर्मी से मर रहे हैं, एसी हो रहा है। √3 अब कर्ण के जगह पर कर्ण नहीं बदलता है तो वो 2 के, इसलिए 2 के 2 हो जाएगा। गुणे आधार
आधार वो सी पर से कहां देना है, सी से, वो सी से देखेंगे तो ही तो लॉन्ग हो गया था, आधार √3 हो गया, √3 कॉर्न ये रहेगा। अब प्लस, अब ए पर से आधार खोजना है, ए पर से लंब √3 हो गया तो आधार 1 हो गया, 1 कॉर्न तो ये रहेगा गुने। अब सी देखिए ना यहाँ दिया हुआ, ये सब में काम गड़बड़ करता है, हो ये सब में काम गड़बड़ करता है। सी है, सी पर से लंब खोजना है, तो सी पर से लंब तो 1 हो गया और कॉर्न 2 हो गया। सुनिए आगे हम लोग पहुंचने वाले हैं, थोड़ा √3 में √3 से गुना करेंगे, मतलब एगो √3 गुने एगो √3 करेंगे तो सीधे एगो 3 हो जाएगा। कहला हम गुनो भी कर सकते हैं, √3 में एगो √3 से गुना कर सकते हैं, कितना होगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा। लेकिन 9 कथी का स्क्वायर है, कथी का वर्गमूल है 3 के, इसलिए 3 हमको हर हाल में लाना ही है। 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4। अब देखिए दोनों के हर समान है, अगर दोनों के हर समान हो तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का जोड़ देंगे। आई 9 जोड़ना है तो बटा का जोड़ बनाओ, कहाँ कोई दिक्कत है। तो 3 गो क्या हो 4/4, एक मतलब कट गया, इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट अभी और बाकी है इसमें। दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये 1 नंबर क्वेश्चन था, इसका दूसरा देखिए। नहीं दिखाई दे रहा था टीवी से, ये दिखाई दे। चलिए दूसरा क्वेश्चन में है, इसका दूसरा दिया हुआ है cos A इंटू बड़का गुना लिखते, इसमें ना दिखाई दे रहा है, दिया हुआ ये नहीं है, cos C माइनस sin A इंटू sin C। लाइट में लगा, देखिए cos A इंटू cos C sin A इंटू sin C। cos का सूत्र होता है आधार बटे कॉर्न। ये सब आता कहां से, आधार बटे कॉर्न, एगो जो ट्रिक होता है लाल टका वाला, वही से सब है। आधार बटे कॉर्न गुने, फिर cos का आधार बटे कॉर्न माइनस साइन के लंब बटे कॉर्न, फिर साइन क्या है लंब बटे कॉर्न। अरे दोनों सेम, देखिए ना यहाँ लंब यहाँ भी था, कॉर्न यहाँ भी देखिए है, दोनों सेम, यहाँ भी आधार है, यहाँ भी आधार है, यहाँ भी लंब है, यहाँ भी लंब है, लेकिन दोनों एक जैसा होगा नहीं, क्योंकि हमको ए पर से भी देखना है, ए पर से देखना है तो आधार निकालना है। ए से देखेंगे सामने वाला लंब हो गया, तो आधार निकालना है 1 बटा कितने 2 गुने आधार है, आधार कहां से सी से लंब हो गया तो आधार हो गया √3, कॉर्न हो गया 2 माइनस लंब कहां से देखना है, लंब ए पर से देखना है लंब तो √3 गुने साइन सी है, तो साइन सी है, सी पर से देखना है, सी पर से देखेंगे तो लंब 1, ठीक है, 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 माइनस 1 में √3 से गुना करेंगे √3, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, √3/4 में से √3/4 घट गया तो कते हो गया 0। कहला जितना रुपया है उतने में से उतने घटा रहे हैं, कितना हो गया 0, आंसर 0 है इसका। चलिए ये भी ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बन गया, ये वो क्वेश्चन बच गया 10 नंबर। 11 नंबर में कुछ समझा देंगे, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं तो अगला वीडियो में, अगला चैप्टर में पहले इसको सोल्यूशन करेंगे, इसके बाद, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अब इसको हटाते हैं, काफी थक गए हैं। दस नंबर क्वेश्चन देखिए,
10 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण, देखिए वो त्रिभुज है पी क्यू आर। अब क्यू यहां का लिखे है तो बोला है क्यू समकोण है, जो समकोण वाला त्रिभुज है ना उसको हम दिए हैं क्यू। पी प्लस आर, पी प्लस आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है और पी क्यू बराबर 5 है। सुनिए पी और क्यू है ना, ये 5 है, ये कितना है 5 है। तो पी क्यू तो साइन पी कोस, अच्छा चलिए देखिए समकोण है, इसमें त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, समकोण है। देखिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसमें दिया हुआ है P प्लस आर, जब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। सुनिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है। अगर इस दोनों में से क्या करेंगे, इस दोनों में से ए को भी हम x मान लेते हैं, लिखेंगे यहां माना कि क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर, माना क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो पी आर प्लस, यहां तक आपका क्वेश्चन है, यहां से क्यू आर बराबर 25, तो पी आर क्यू आर, हम क्यू आर कितना माने हैं, तो पी आर प्लस क्यू आर माने x बराबर 25, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25, प्लस में जाएगा ना -x, ठीक है। तो अब पी आर का मान लेंगे हम 25 माइनस, ठीक है। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम, ठीक है। देखिए क्या लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय से कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए कॉर्न के जगह पर कितना लिखेंगे, कॉर्न के जगह पर लिखेंगे 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर बराबर लंब के जगह पर कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ई स्क्वायर को हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, नहीं इसको हटाएंगे, रहने दीजिए स्क्वायर। चलिए इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर बदलेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ माइनस है, क्या है माइनस है, लिखेंगे a स्क्वायर मतलब हो जाएगा 625, a के स्क्वायर ए स्टेप उड़ा दे जगह नहीं है। चलिए पहला उड़ाएंगे, वो भी देखिए न हो जगह तो होगा कैसे इसमें। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़े हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 5 के स्क्वायर करेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर। और ध्यान दीजिए अब 25 के जो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 6 से 25, 25 के स्क्वायर 6 से 25 माइनस 25 गुना 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, अगर बराबर में चिन्ह समान रहेगा, बराबर में रहेगा तो उसको हम काट देंगे, ठीक है। एक्स वाला को एक साइड, बिना एक्स वाला को एक साइड करेंगे। देखिए इन्हें 6 से 25, इधर 25 है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 25 600 में से दिखाई देता है, चलिए 625 में से 25 घटा दिए तो पूरा 600 रहने होता है, नहीं लाना। चलिए 600 हो गया, माइन बराबर 50x, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 5 एकाही 5, 5 दूना 10, मतलब x बराबर क्वेश्चन बड़ा है। चलिए x बराबर कितना हो गया 12, x बराबर हो गया 12 हो, तो x बराबर 12 हो गया, जो हम पी क्यू को, इसको हम क्यू आर को x माने थे, इसको हम 12 लिख देंगे, और 25 को क्या किए थे, कर्ण को 25 में से x घटाए थे, और 25 में से हम कितना घटाएंगे, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 में से घटेगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब हमारे पास कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया, और आधार भी आ गया, इसीलिए क्यू आर बराबर 12 और पी आर बराबर 13 हो गया। लंब कर्ण आधार सब हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब चलेंगे थोड़ा देखेंगे, उसका ये बात सुनना ही जरूरी है ना। चलिए, ये हमको बोला है कि साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान निकालिए। वाह वाह, ये बोला है साइन पी कोस पी, साइन पी कोस पी टेन पी। देखिए एक बार, साइन पी कोस पी और टेन पी। चलिए, साइन के सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कोस के सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और टेन के सूत्र होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब के जगह पर क्या हो जाएगा, पी पर से देखना है, हमेशा पी से देखना है, पी से देखना है, तो पी से देखना है, तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। ठीक है, आधार हो गया, पीए पर से इसको भी देखना है, तो आधार हो गया 5, कर्ण हो गया 13। अब कहां से देखना है, पीए से देखना है, लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5। देखिए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा था, इसके बाद बच गया 11 नंबर। 11 नंबर में दिया हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या होता है tan a? आपको ई वीडियो, अगले वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।